बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ़्फ़ार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। अबू ज़बी के मीना एरिया में शदीद आग भड़क उठी। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत अबू ज़बी के मीना के इलाके में हफ्ते के रोज़ शदीद आग भड़क उठी। मीना की मछली मंडी के करीबी इलाके में धुएं के गहरे बादल उठते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद अबू ज़बी सिविल डिफेंस, पैरामेडिक्स और पुलिस के मुतअद्दिद यूनिट्स आग लगने के मकामात की तरफ रवाना हो गए। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया है। ख्याल रहे कि इस इलाके में मछली मंडी के अलावा समंदरी हयात के खानों के और गल रेस्टोरेंट भी हैं और कश्तियां भी इस इलाके में खड़ी की जाती हैं। ताहम आग लगने की वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अमारात, सहेलियों के साथ घूमने के लिए खातून ने तलाक मांग ली। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में ख़ानदानी अमूर की अदालत ने सहेलियों के साथ बाहर घूमने के लिए जाने की इजाज़त न देने पर तलाक का मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। अल अमारात अल यौम के मुताबिक एक गैर मुल्की खातून ने आइली उमूर की अदालत में अपने खलीजी शौहर के खिलाफ मुकदमा दायर करके मुतालबा किया था कि इसे इसके खावन से तलाक दिलाई जाए। वो अपनी सहेलियों के साथ घूमने के लिए बाहर जाना चाहती है और शौहर इजाज़त नहीं दे रहा है। इसने मुतालबे पर जद्दोकोब भी किया है। अहली उमूर की अदालत ने तलाक का मुतालबा ये कहकर मुस्तरद कर दिया कि खातून अपने दावे के हक़ में कोई सबूत पेश नहीं कर सकी। ये भी वाज़े नहीं कर सकी कि इसे बाहर जाने से रोकने पर क्या नुकसान होगा और बाहर जाने से रोकने पर रिश्ता ज़ौजियत क्यों कर ख़त्म किया जा सकता है। गैर मुल्की खातून ने न सिर्फ ये कि तलाक का मुतालबा किया था, बल्कि इसने अपने बेटे की परवरिश का हक हासिल करने, शौहर से महर की बाकी मादा रकम दिलवाने की भी दरख्वास्त की थी। गैर मुल्की बीवी ने अपने बयान में ये दावा भी किया था कि इसका शौहर इससे बदसलूकी और तशद्दुद करता रहता है, रिश्ता ज़ौजियत का लिहाज नहीं करता। शौहर ने अदालत में इल्ज़ामात मुस्तरद करते हुए कहा कि बीवी के साथ कभी कोई कोताही नहीं की, बीवी और बेटे के लिए मुनासिब रिहाइश का बंदोबस्त किए हुए है और बच्चे का माहाना खर्च 3000 दिरहम दे रहा है। शौहर ने कहा कि असल मसला ये है कि इसकी और बीवी के दरमियान उम्र का फ़र्क है। बीवी तलाक का मुतालबा सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि वो सहेलियों के साथ बाहर जाना चाहती है या उन्हें घर पर मदऊ करती रहती है, और इस तरह का मुतालबा मुस्तरद करने पर वो आपे से बाहर हो जाती है। शौहर ने यह भी कहा कि उनका बेटा माजूर है, इसे मुसलसल निगहदाश्त की ज़रूरत है। इस बात की ज़रूरत है कि माँ बाप दोनों इसके करीब रहें। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। पाकिस्तानी निजी एयरलाइन अगले माह से सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के 4 शहरों के लिए परवाज़ें शुरू करेगी। अब इस खबर की तफसील। सेरियन एयर बैनुल अक़वामी फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू करने के लिए तैयार है। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान में मकामी परवाज़ें चलाने वाली निजी एयरलाइन सेरियन एयर ने अब बैनुल अक़वामी परवाज़ें शुरू करने की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली हैं। एयरलाइन हुक्काम की जानिब से बताया गया है कि कंपनी ने 2017 में मकामी परवाज़ों का आगाज़ किया था। अब 3 साल के तजर्बे के बाद पाकिस्तानी निजी एयरलाइन अगले माह से सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के 4 शहरों के लिए परवाज़ें शुरू करेगी। सेरिन एयर की जानिब से इब्तदाई तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात के दुबई और शारजा, जबकि सऊदी अरब के शहरों जिद्दा और रियाद के लिए परवाज़ें शुरू की जाएंगी। कंपनी फरवरी 2021 के वक्त से सऊदी अरब के लिए परवाज़ें शुरू करने का इरादा रखती है, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए परवाज़ों का आगाज़ अगले मरहले में किया जाएगा। कंपनी हुक्काम का कहना है कि सेरिन एयर इस वक्त पाकिस्तान की तीसरी बड़ी एयरलाइन बन चुकी है, जो अंदरून मुल्क हफ्तावार 84 परवाज़ें ऑपरेट करती है। सेरिन एयर कोरोना बहरान की वजह से बैनुल अक़वामी परवाज़ें जल्द शुरू न कर सकी।
ताहम इस दौरान भी एयरलाइन की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए दर्जनों खसूसी परवाजें चलाकर हज़ारों पाकिस्तानियों को मुल्क वापस लाया गया। यूं सहरीन एयर खसूसी परवाजों के ऑपरेशन के जरिए बैनुल अक़वामी फ़्लाइट ऑपरेशन का तजर्बा हासिल करने में कामयाब रहे और अब इसी तजर्बे का फ़ायदा उठाकर बैनुल अक़वामी परवाज़ों का आगाज़ किया जाएगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई और इसराइल के दरमियान अमन मुआहदे के बाद अब तक 272 मिलियन डॉलर की तिजारत हुई। अब इस खबर की तफसील। सफारती ताल्लुकात बहाल होते ही एक दूसरे के मुल्क के शहरियों की आमदोरफ्त और फिर तिजारती लेन देन में इस कदर फुर्ती दिखाई गई कि साल मुकम्मल होने से कबल ही मिलियन डॉलर की तिजारत कर ली गई। दुबई के मीडिया ऑफिस के मुताबिक इस तिजारत में 325 मिलियन दिरहम की इंपोर्ट की गई है, जबकि 607 मिलियन दिरहम की एक्सपोर्ट की गई है। याद रहे कि आगाज में दुबई और इसराइल के शहरियों का एक दूसरे के मुल्क जाने के लिए वीज़ा लेने की ज़रूरत भी नहीं थी और वो जब चाहते एक दूसरे के यहाँ आ जा सकते थे। गुज़श्ता दिनों UAE की हुकूमत ने इस पॉलिसी पर नज़रसानी की है, जिसके नतीजे में वीज़ा पॉलिसी के हवाले से नया बिल पास करने का इंदिया दिया गया था। याद रहे कि इस वक्त 4 मुस्लिम ममालिक ने इसराइल के साथ अमन मुआहदे करते हुए इसे आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क की हैसियत से कबूल कर लिया है, जबकि दुबई और सूडान ने तिजारती मुआहदे भी कर लिए थे। जबकि सऊदी अरब के शाह अब्दुल अजीज़ ने कहा था कि जब तक फ़लस्तीन की सूरत हाल वाज़े नहीं होती तब तक इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। जबकि शाह मोहम्मद बिन सलमान ने भी कहा था कि अगर इसराइल को तस्लीम करने का ऐलान करता हूं तो मेरे अपने लोग मुझे कत्ल कर देंगे। जबकि पाकिस्तान में भी इसराइल को तस्लीम करने और न करने के हवाले से लंबी बहस चली, मगर इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा था कि इसराइल से मुताल्लिक़ जो बात बानी पाकिस्तान क़ायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने कही थी, हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी वही है। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।